पद्म पुराण में जो सृष्टि खंड है, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में एक बड़ी सुंदर चर्चा है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा है कि यह सूर्य नारायण इस एकार्णव के जल से ही प्रकट हुए। सबसे प्रथम सूर्य का प्राकट्य जल से ही है। एकार्णव के जल से भगवान आदि ब्रह्म के रूप में भगवान सूर्य प्रकट हुए। क्योंकि सृष्टि में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। यह पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वर्णन है। तो भगवान आदि ब्रह्म सूर्य के रूप में जब प्रकट हुए तो ब्रह्मादि देवता सूर्य भगवान का दर्शन करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। इतना प्रचंड प्रकाश था, ऐसी कांति थी भगवान सूर्य की किरणों में कि उनके प्रचंड तेज को देवता सहन नहीं कर पा रहे थे। देवताओं के दिव्य नेत्र भी चकाचौंध से भर गए, दर्शन नहीं कर पा रहे थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज प्रकाश तो हो गया, लेकिन लोग तो अंधकार में अंधे होते हैं, हम लोग तो प्रकाश में अंधे हो रहे हैं। इतना तेज प्रकाश है कि आंखें नहीं खुल रही है इस प्रकाश के आगे। अब क्या करें महाराज, ऐसा तो करो कि ये देवता हम सब के लिए उपयोगी हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने पद्म पुराण सृष्टि खंड में ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य नारायण की स्तुति की है और स्तुति करके कहा है कि आप ऐसी कृपा करें कि सारी सृष्टि आपका दर्शन कर सके, आपकी पूजा कर सके, आपकी उपासना कर सके, ऐसी कृपा करें। भगवान सूर्य ने कहा कि हमारी करोड़ों करोड़ों जो किरणें हैं, ये निश्चित ही संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने में समर्थ हैं। अब ये हमारी प्रकृति है, इस प्रकृति को हम कैसे छोड़ दें? तो आप यदि हमें बहुत सबके लिए उपयोगी बनाना चाहते हैं तो आप एक काम करें, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी सुंदर कथाएं हैं, इसके माध्यम से तमाम पुराणों की कथाएं भी सुनने को मिल जाएंगी। भगवत कृपा से दास को पद्म पुराण के भी आद्योपांत पारायण का सौभाग्य मिला। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप उपयोगी बन जाइए सबके लिए। सूर्य नारायण बोले, हम अपना तेज, अपनी किरणें कैसे कम करें, हमारी करोड़ों करोड़ों किरणें हैं। तो आप यदि हमको सर्वोपयोगी बनाना चाहते हैं तो आप तो विधाता हैं, ब्रह्मा हैं, सृष्टिकर्ता हैं, तो आप ऐसा करो, खराद दो हमारी किरणों को, कुछ छांट दो, हमारी किरणें कम कर दो। तो ब्रह्मा जी ने वज्र की शान बनवाई और वज्र की शान बना करके उस पर सूर्य भगवान को आरोपित करके उनकी जो करोड़ों करोड़ों किरणें थी उनको छांट दिया ब्रह्मा जी ने। जब उन किरणों को छांटा तो उन छटी हुई किरणों से क्या क्या बना, पद्म पुराण में लिखा है। महाराज जी, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी उसी से बना है। इसलिए सुदर्शन चक्र को सूर्य रूप ही माना गया। और यमराज का दंड, यमदंड, वो भी सूर्य की किरणों से बना। भगवान शंकर का त्रिशूल भी सूर्य की किरणों से बना। और काल का खड्ग, जो काल बलि से हम कर धन धान समारे, अंत चले उठरीते, बचे न काल बलि ते। जिस काल बलि से कोई बचता नहीं है, उस काल का कराल करवाल खड्ग, वो भी सूर्य नारायण की किरणों से बना। और भगवान कार्तिकेय के हाथ में जो शक्ति है, उस शक्ति का निर्माण भी सूर्य की किरणों से हुआ। और भगवती जगदम्बा दुर्गा के हाथ में जो त्रिशूल आदि अस्त्र शस्त्र हैं, वो भी सूर्य की किरणों से ही खराद कर बने। ये विलक्षण बात पद्म पुराण में वर्णन है। तो केवल 1000 किरणें सूर्य की रह गई, बाकी
सब किरणों को छांट करके दिव्य अस्त्र शस्त्र बना दिए गए। इसीलिए कैसा है, तो वहां सहस्रांशों ये शब्द आया है। 1000 किरणें ही भगवान सूर्य की शेष बच गई और उसी से सब होता है। किंतु जब महाप्रलय का समय होता है तब भगवान अपनी अनंत किरणों को प्रकट करके सबको भस्म कर देते हैं। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। और कैसे हैं, दहन दोष दुख दुरित रुजाली। आप दोष दुख दुराचार और रोग इन सबको भस्म कर देते हैं। दहन, इन सबको भस्म सात कर देने वाले हैं आप। दहन दोष दुख दुरित रुजाली, सबका दहन कर देते हैं। अब देखो बहुत ध्यान से सुने, प्रातः काल जो संध्या करते हैं तो क्या कहते हैं, ओम सूर्यस्य मा मन्युश्च मन्युपतेश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यद्रात्र्या पापमकारशं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्याम उदरेण शिश्ना रात्रिस्तदबलुं पतु यत्किंच दुरुतं मयि इदमहं मामृत योनौ सूर्ये ज्योतिर्जुहोमि स्वाहा। तो अब सूर्य की किरणों में ही रात्रि में जो जाने अनजाने इंद्रियों से मन आदि से पाप हो गए हैं उन सबको भस्म किया जा रहा है। तो आप संपूर्ण दोषों को भस्मसात करने वाले हैं। मध्याह्न काल में भी आप रूप जल और सूर्य इनकी ज्योति में ही, और जो यदुच्छिष्ट मभोज्यम्बा यदवा दुश्चरितम मम सर्वम पुनंतु मामापो शतांच प्रतिग्रह गुस्वाहा कह करके आहुति की जाती है। और सायंकाल में भी अग्निश्चमा, क्योंकि अग्नि भी सूर्य का ही स्वरूप है, अग्निश्चमा मन्युश्च मन्युपतिश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यदन्ना पापमकारशं मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उदरेण शिश्ना हस्तदबलं पतु यत्किंच दुर्तम मयि इदमहं मामृत्योनौ सत्ये ज्योतिर्जुहोमि स्वाहा। तो आप त्रिकाल संध्योपासन के द्वारा सबके समस्त प्रकार के दुरित को, पापों को, दुखों को, दोषों को आप जला करके भस्म कर देते हैं। ऐसा आपका स्वभाव है। रोगों को भी आप नष्ट कर देते हैं। दरिद्र का नाश कर देते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर द्वेष आदि जो दोष हैं इन दोषों को भी आप समाप्त कर देते हैं। जन्म मरण दारिद्र ये सब दुख के कारण हैं, इन दुखों को भी आप मिटा देते हैं। महाराज जी लिखा है, आदित्याय नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। जो भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं बारंबार, वो हजारों जन्म लेने पर भी कभी दरिद्र नहीं होते हैं। दरिद्र वही होते हैं जो सूर्य भगवान का तिरस्कार करते हैं। एक बात और हम आपको बतावें, बिच्छू, ततैया, सर्प आदि जो विषैले प्राणी हैं ये उसी को काटते हैं जो किसी न किसी प्रकार से भगवान सूर्य का अपमान जिसके द्वारा हो जाता है। ये पापों का दंड देते हैं, फुटकर पाप जो है ना, ये सब उनके दंड देते हैं। सूर्य की ओर थूक देने पर, सूर्य की ओर लघुशंका करने पर। इसलिए यात्रा काल में भी ये ध्यान रखना चाहिए, जिस दिशा की ओर सूर्य हो उस दिशा की ओर हम मूत्र त्याग न करें। मल मूत्र त्याग के समय सूर्य की ओर न देखें। इसलिए हमारे यहाँ विचार किया किस दिशा की ओर मुंह करके बैठे, ये विचार इसलिए किया गया। सूर्य नारायण की बड़ी भारी महिमा है। सूर्य की उपासना से किसी प्रकार का दोष पाप नहीं रह जाता।